हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग कल अध्याय नंबर 4 को प्रारंभ किए थे और हम लोग कल श्लोक नंबर 9 नंबर पे रुके थे, राइट? 9 या करेक्ट सिस्टम थ्रू। तो ये चैप्टर का शीर्षक है विदुर का मैत्र के पास जाना और ये कल लास्ट का श्लोक था। उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे और प्रभुपाद ने भरपूर में इलेबोरेट किया था कि किस प्रकार भगवान का विदुर से मिलना स्वाभाविक है, जबकि मैत्र ऋषि का मिलना ये उनके सुकृति के बल पर है, यानी कि पायस स्पिरिचुअल पायस ग्रेड के आधार पर है। क्योंकि भगवान का भक्तों से मिलना इज वेरी नेचुरल, राइट? अज्ञात सुकृति करके प्रभुपाद ने भरपूर में कहा था। शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं, यानी कि मैत्र ऋषि जैसे जो मिक्स डिवोशन में है, जो उस उचित स्तर पर नहीं होते, तो ये भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे कहते हैं, इसको बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 10 से बढ़िए सृष्टिपति प्रभु। श्लोक नंबर 10। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंधरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि उनमें यानी कि भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो भगवान संबोधन करेंगे अपना। उसके पूर्व यहाँ पर उद्धव जी कह रहे हैं कि एक्चुअली मैत्रेय मुनि भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे, राइट? और वे अपना कंधा नीचे कर कर सुन रहे थे। प्रभुपाद पुरपट में लिखते हैं, यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे, किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था, क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने पुरपट में कहते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद तो थोड़ा यहाँ पे थोड़े से कृपाशाली है। विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, इन रियलिटी कृष्णा डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ मैत्रेय। वास्तविक देखा जाए तो भगवान ने मैत्रेय ऋषि का प्रेजेंस भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। और भगवान एक्चुअली केवल उद्धव से ही बात कर रहे थे, उद्धव को ही देख रहे थे। इवन दो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि का इस प्रकार वर्णन आया है जो उद्धव जी ने वर्णन किया है, राइट? कि वो बड़े प्रेम से भगवान को सुन रहे थे। कौन? मैत्रेय ऋषि, राइट? और वो कह रहे हैं कि उनमें बड़े अत्यधिक अनुरक्त थे। बट एक्चुअली कृष्णा ओनली स्पोक टू उद्धवा। भगवान केवल उद्धव जी से ही बात की है। और उसका क्लैरिफिकेशन देते समय ऑफ कोर्स विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, सिंस ही हैड मोर प्रेमा देन मैत्रेय। उद्धव जी के पास भगवान के प्रति ज्यादा प्रेम था मैत्रेय ऋषि से। और प्रभुपाद इसको वहां पे इलेबोरेट करते कहते हैं, ज्ञान भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है। एकत्ववाद यानी कि ब्रह्मवाद, राइट? वो शुद्ध भक्त नहीं होता। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी।
भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिपादन करते हैं, ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में एकात्ववाद, ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इवन दो मैत्री ऋषि, उद्धव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैत्री ऋषि बड़े उनसे आसक्त थे और भगवान हम दोनों की तरफ देख रहे थे, बट एक्चुअली ही वाज स्पीकिंग ओनली टू उद्धवा। और प्रभुपद परपट में उदाहरण देते हैं, वृंदावन की गोपियां न तो परम विद्वान थी न योगी थी, उनमें भगवान के लिए रागानुग प्रेम था, अतः वे उनके प्राणधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राणधार हो गई। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ था, बट बिकॉज उद्धव, इवन आगे हम जाके देखेंगे उसको इवेंचुअली, ये भक्त का नम्रता का एक कसौटी होता है। अगर हम अपने गुरु के सामने खड़े हो और हमारे साथ दूसरा शिष्य खड़ा हो सकता है गुरु महाराज आपसे ही बात कर रहे हो, हरे कृष्ण, बिकॉज ऑफ सम मेनी रीजंस। तो ये सिचुएशन आप इस तरह से विजुअलाइज कीजिए जैसे आप दो शिष्य गुरु के पास गए हैं और गुरु हो सकता है आपसे ही बात करें, बट आप उस सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट ना करें कि मैं तो बहुत गुरु का प्रिय हूं और बाजू वाला शिष्य तो उसका तो कुछ सिग्निफिकेंस है ही नहीं, गुरु तो केवल मेरे को ही देख रहे थे मुझसे। तो उद्धव जी कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो, जबकि हमारे आचार्य और शिल प्रभुपाद वेरी सिग्निफिकेंटली क्लियर करते हैं, और विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर तो जोर देके कहते हैं कि उन्होंने एक्चुअली मैत्री मुनि को देखा, रिकॉग्नाइज नहीं किया और केवल उद्धव 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 ही कह रहे थे, मैत्री मुनि का नाम तो कहीं लिया ही नहीं। बट उद्धव जी इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं मानो मैत्री मुनि इज अ प्योर डिवोटी। कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, अत्यधिक अनुरुक्त थे और अपना कंधा नीचे के प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे, राइट। और इवेंचुअली जब बाद में विदुर जी संवाद सुनना चाहेंगे फर्दर, तो विदुर जी उद्धव जी मर्यादा व्यतिक्रम को देखते हुए मैत्री मुनि को बोलेंगे आप बोलिए, राइट, उद्धव जी नहीं बोलेंगे। सो कभी कभी आपको ये ऐसा प्रसंग पड़ेगा, आप कभी किसी सत्संग में रहेंगे और आपको आपके साथ वहां पे कोई सीनियर वैष्णव आएंगे, तो इवन दो टेक्निकली आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, बट स्पिरिचुअली अगर आप उस सिचुएशन को देखें तो आपको मर्यादा व्यतिक्रम का भान रखना पड़ता है, राइट, बिकॉज ये भक्तों की महिमा होती है भगवान के। बिकॉज भक्ति ऐसी चीज है जो आपके एक्सपर्टीज, ज्ञान, इवन टू द एक्सटेंट आप कितने प्रिय हैं भगवान को और गुरु को, उसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर करते हैं कि आप कितने अपने आप को अनक्वालिफाइड फील करते हैं। जितने अनक्वालिफाइड फील करते हैं उतने ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले कल से आर्टिफिशियली मैं अनक्वालिफाइड फील करूंगा, मैं आई एम वेरी अनक्वालिफाइड, मैं बहुत अनक्वालिफाइड हूँ, ऐसे नहीं तो कभी कभी कुछ भक्तों को कहा जाता है प्रभु जी थोड़ा आप क्लास देंगे, नहीं प्रभु जी मैं आई एम वेरी अनक्वालिफाइड, प्रभु जी कुछ सेवा करेंगे ना आई एम वेरी अनक्वालिफाइड। तो इस तरह से सेवा टालने की कोशिश ना करें। अगर सेवा करने के लिए बोला गया है तो वेदर यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, यू ट्राई योर बेस्ट, राइट। बट व्हेन आप ज्यादा मतलब आपको दिया गया है और आपको लगता है कि आई एम क्वालिफाइड है और आपके सामने दूसरे वैष्णव हैं जो आपसे में भी सीनियर है, एज में सीनियर है, भक्ति में सीनियर है, तो उस समय आपको मर्यादा व्यतिक्रम का ख्याल रखना पड़ेगा। तो उद्धव जी यहाँ पे इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं मानो एज इफ आई एम नॉट सो डियर बट मैत्री ऋषि इज वेरी ग्रेट, राइट। सो ऑल्दो वो बोल रहे हैं भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले, बट ही इज नॉट अंडरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ मैत्री ऋषि। और प्रभुपाद हमको प्रॉपर्ट में एलाबोरेट कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है।
वाई भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मैत्रेय ऋषि मिक्स डिवोटी हैं, राइट। और यहाँ से आगे जो भगवान बोलेंगे बहुत सारी चीजें, वो स्पेशली मैत्रेय ऋषि को शुद्ध भक्तिमय प्रक्रिया की महिमा को बताने के लिए करेंगे। भगवान ऐसे हैं जो एक तीर में, मतलब शिकार नहीं करते हमें शिकार नहीं करना चाहिए, बट एक एक चीज करके बहुत सारे काम निपटा लेते हैं अपने। तो उद्धव जी को भी सांत्वना देंगे, मैत्रेय ऋषि को भी लेसन सिखाएंगे, और श्रीमद् भागवत भी आगे बढ़ेगा, और इससे हम भी सीखेंगे साइमल्टेनियसली इन वन शॉट, राइट। सो दिस इज हाउ ये यहाँ पे बोल रहे हैं इस तरह से। एंड देन वो कहते हैं आगे 11वें श्लोक में उद्धव भगवान बोलते हैं, यस पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 11 पढ़िए। श्री भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसि स्थितं ते ददामि यत्तद्दुर्वापमन्ये तत्रे पुरा विश्वसृजं वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। हे वसु, मैं तुम्हारे मन के भीतर से वह जानता हूँ जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी, जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसुओं तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए इसे प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, किंतु मैं तुम्हें यह प्रदान कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी मैत्रेय ऋषि सुन रहे हैं शांति से बैठकर, एंड यहाँ पे भगवान उद्धव जी को अभी उद्धव नहीं कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वसु, राइट। हे वसु, तो तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी देवता पोर्शंस थे वो लोग एक्चुअली जो द्वारका के नित्य परिकर है उनमें प्रवेश करके द्वारका की लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रकट हुए थे, राइट। तो ये वसु उसमें से एक है, तो एक्चुअली उद्धव जी तो नित्य सिद्ध हैं, उद्धव जी तो कोई जन्म लेंगे नहीं, राइट। तो अभी यहाँ पे भगवान अगर ये चीज बोल रहे हैं तो ये किसको एड्रेस कर रहे हैं, वसु पोर्शन को एड्रेस कर रहे हैं, वसु जो है उनके पार्ट को एड्रेस कर रहे हैं। और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं उद्धव भगवान के नित्य संगियों में से एक है, और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था, राइट। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो विश्व के कर्मों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है, प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के चरम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी, एंड देन दैट वसु एक्चुअली उद्धव जी के साथ प्रकट हुए। सो जनरली कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि वसु उद्धव के रूप में अवतरित हुए, राइट, ऐसा बोलते हैं लोग। इवन तो आप अगर महाभारत और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो भागवत के कंक्लूजन से टोटली अलग कंक्लूजन निकलेगा महाभारत में। तो महाभारत में भीष्म पितामह को जैसे दिखाया गया है, भागवत में उसके एकदम टोटली अपोजिट दिखाया गया है, राइट। इवन तो महाभारत में भी कहा गया है बट इट इज इन कोड लैंग्वेज, बट श्रीमद् भागवत में आपको पता चलेगा कि भीष्म पितामह इज अ ग्रेट डिवोटी, राइट। सिमिलरली जो डेस्टिनेशन प्राप्त होता है उनको, सारे कौरवों को और पांडवों को अंत में, श्रीमद् भागवत में उसका एग्जैक्टली अपोजिट कहता है, भगवत धाम गए करके। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग जो वर्शिपर्स हैं अलग अलग शास्त्रों के, उनका फेथ अलग अलग लेवल पे होता है, और उस फेथ के हिसाब से पर्टिकुलर स्क्रिप्चर्स उनको वही चीज बताते हैं जिसका विश्वास उन पर है, उससे ज्यादा चीज नहीं बताते क्योंकि उनका फेथ नहीं है उसके ऊपर, और उतना उनको उस समय फेथ देना भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी कि उद्धव जी एक्चुअली इटर्नल एसोसिएट है भगवान के, राइट। और जैसे पहले भी डिस्कस किया गया था, जो उद्धव इटर्नल जो भगवान के सर्वेंट है वो द्वारका में ही रहे,
और जो सरस्वती के नदी पे तट पे आए हैं, वो ऐसा विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, द उद्धव हु वाज वसु केम टू सरस्वती रिवर, राइट। सो हमारे लिए आप बोलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे जिससे बात कर रहे हैं वो उद्धव कौन है और वो उद्धव कौन है, राइट। तो भगवान की लीलाएं कभी कभी इट कैन बी समटाइम वेरी डिविल्डरिंग, बट इवन दो व्हाट एवर द केस, चाहे वसु यहाँ पे आए और उद्धव जी वहीं द्वारका में अप्रकट लीला में बने रहे, क्योंकि जितने भी द्वारकावासी थे वो तो प्रभास क्षेत्र में नहीं आए, वो एक्चुअली उधर ही रहे। बट इवन दो यहाँ पे भी आए, अगर ऐसे भी प्रेजेंट किया जाए, राइट, बट स्टिल भगवान को जो रिप्रेजेंट करना है और मैत्री ऋषि को यहाँ पे लेकर जो हमें बताना है वो सब यहाँ पे रिवील करेंगे। तो एक तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, प्रभुपाद ऊपर पर लिखते हैं, भगवान इसे जानते थे वसु के बारे में, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या पराचेतना के रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में पराचेतना का प्रतिनिधित्व होता है। अनलाइक दैट, प्रभुपाद इसको मेंशन करते करते आगे कहते हैं कि जो हमारी इच्छाएं होती है भगवान उसको पूर्ण करते हैं, और इसीलिए भगवान ने क्या किया, इन वसु को उद्धव के शरीर में प्रकट होकर इस लीला में प्रवेश करने का मौका दिया, राइट। और प्रभुपाद लास्ट परपट में लिखते हैं, हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को मोरे मन कुछ और कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है, लाइक दैट। और प्रभुपाद लिखते हैं, आगे थोड़ा जाएंगे आप तो, प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया तो एक वसु के रूप में उद्धव ने भगवान की संगति करने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोगों को भगवान का संगी बनने के विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती, केवल शुद्ध भक्त भगवत कृपा से जान सकते हैं कि भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। और भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। और हमारे लिए प्रभुपाद इंटरेस्टिंग लाइन लिखते हैं वहां पे, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी तो महर्षि मैत्रेय भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्ता से अंत में अवगत हो गए, राइट। बिकॉज मैत्रेय ऋषि कौन थे? इज अ मिक्स्ड डिवोटी, और मैत्रेय ऋषि इज अ काइंड ऑफ मोनिस्ट, डिवोशन है, मिक्स है। तो उनको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि देखो भगवान का जो फीचर है, 3 फीचर होते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। सो भगवान प्लेटफॉर्म जो है इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे जो भक्ति की जाती है दैट इज द हाईएस्ट, उसको इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, राइट। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऑफकोर्स ये कहते हैं कि दैट इटर्नल उद्धव वाज स्टेड इन द्वारका, और जो उद्धव जो वसु थे वो सरस्वती किनारे में आए। और इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि एनीथिंग कनेक्टेड टू कृष्णा इज वेरी सीक्रेट, राइट। भक्ति सीक्रेट है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान नारायण इज नॉट सो सीक्रेट, राइट, बट द्वारकाधीश कृष्ण थोड़े गुह्य बन जाते हैं, और वृंदावन के कृष्ण और ज्यादा गुह्य बन जाते हैं। अगर आप इवन पूछेंगे कुछ संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय, एक हमारे भक्त हैं श्री संप्रदाय के, जो श्री संप्रदाय में जन्म लिए हैं, एक श्री संप्रदाय परिवार में, उनको एक दिन मैंने पूछा था तो बोले कि श्री वैष्णव डोंट एक्सेप्ट गोलोक वृंदावन बोले गोलोक वृंदावन वी डोंट एक्सेप्ट। बोले क्यों? क्योंकि वो लोग कैसे समझते हैं कृष्ण क्या है, नारायण क्या अवतार है, राइट। वो लोग ये बात नहीं समझते कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ नारायण, तो वो मानते ही नहीं, तो वो लोग है ही नहीं, राइट। तो आप बोलेंगे वेंकट भट्ट के घर पे रहे थे चैतन्य महाप्रभु है ना, ही वाज अ श्री संप्रदाय भक्त।
तो ऑफकोर्स वेंकट भट्ट की बात अलग है। एंड इवन दो चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट किया भी तो भी वो लोग उनको नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं, नॉट एज कृष्ण। सो इसलिए ब्रह्म संहिता में अगर आप जाएंगे, ब्रह्म संहिता के आखिरी वर्सेस में कहा गया है कि ओनली फ्यू सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज दे गो टू गोलोका एंड नो अबाउट गोलोक। गोलोक वृंदावन जाने वाले बहुत ही कम भक्त हैं, राइट। आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए भक्तों में से बहुत ही कम गोलोक वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। सो ये इतना सीक्रेट है, राइट। और ये इस तरह से रचा गया है कि अनलेस वी हैव अ राइट क्वालिफिकेशन वी कैनॉट गेट रिवेलेशन ऑफ दैट, राइट। इसलिए ना ये ऐसे होता है जैसे ये जितनी भी लीलाएं यहाँ पे की गई हैं, जो भगवान की अंतरंग पार्षदों की इस जगत से विदाई लेने की, या भगवान खुद यहाँ से जगत से विदाई लेंगे, इसको ऐसे अरेंज किया गया है, ऐसे स्टेज किया गया है कि आम आदमी इसको देख के कंफ्यूज हो जाएगा और बोलेगा भगवान तो कौन है, भगवान है ही नहीं। अभी बीच में इतनी सारी घटनाएं आप देख रहे हैं, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे तो कुछ लोग उधर केदारनाथ गए थे, उधर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, राइट। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं भगवान है ही नहीं भगवान है ही नहीं। आप अगर वो सब जितने भी आप देखेंगे ना, आपको अगर लोगों की मानसिकता जाननी है ना, तो कभी भी यूट्यूब में कमेंट्स पढ़िए वेरी एंगेजिंग ये जितने भी वीडियोस आते हैं ना, उसके कमेंट्स में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा लोगों की मानसिकता क्या बन रही है। तो कई लोग उसमें लिखते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, अगर होता तो फिर लोग क्यों मरते, राइट। भगवान बोलते भी है बराबर है, अगर मैं होता तो लोग क्यों मरते, देखो सब मर गए यहाँ पे, राइट। इस तरह से स्टेज को अरेंज किया जाता है कि यू आर कंप्लीटली कवर्ड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ओनली एंड यू गेट बिविल्डर्ड। बिकॉज हम लोग ऐसे होना चाहते हैं, बिविल्डर होना चाहते हैं। हमारी इच्छा भी यही है कि भगवान को जानना ही नहीं चाहते हैं। भगवान को जानने के लिए जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। बस घर में बैठे बैठे दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए भगवान को जानना चाहते हैं। कैसे संभव है? भगवान को जानने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके छोटे से घर को चलाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, और अपने बच्चों को और अपनी परिवार वालों को समझने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है आपको। 20, 25, 30, 40 साल साथ में रहने के बाद भी समझ पाते हैं क्या किसके साथ रह रहे हैं और कौन है वो व्यक्ति? समझ में आया आपको? आज तक नहीं आया ना समझे कि नहीं समझे? जिसके साथ रह रहे हैं उसको समझ पाए क्या आज तक? उसकी क्या पसंद है, ना पसंद है, 25-30 साल बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे आप? और वो भी ऐसे समझना चाहते हैं भगवान को जैसे मैं घर में ऐशो आराम से बैठूंगा, सारे पाप करूंगा एंड आई वांट टू नो गॉड। और भगवान अगर ऐसे लीला करो जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, भगवान नहीं है वो, मतलब भगवान नहीं है। वाह बेटा शाबाश। ऐसे तो फिर आपको रोज बोलना पड़ेगा ये मेरी पत्नी नहीं है ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है। उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं आपको समझ में आती है क्या? नहीं आती है ना। So that's how it is spoken in a such cryptic language कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। जैसे समझो एक साउथ इंडियन फैमिली है, उसके घर में अगर पंजाबी आदमी आ जाए, से फॉर एग्जांपल, तो साउथ इंडियन फैमिली के घर में पंजाबी आदमी है तो पंजाब कहाँ और साउथ इंडिया कहाँ? और ये साउथ इंडियन आदमी को, सॉरी पंजाबी आदमी को पंजाबी आती है, साउथ इंडियन आती नहीं है। तो अगर इस साउथ इंडियन लोगों को ऐसा कुछ बोलना है कि जो उसको समझ में नहीं आए, कुछ सीक्रेट बातें बोलनी है, तो कैसे बोलेंगे वो लोग? कैसे बोलेंगे? हाँ जी, साउथ इंडियन में बोलेंगे जलेबी वाली भाषा। जलेबी हम लोग उसको बोलते हैं जलेबी वाली भाषा। जलेबी गोल 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 दिखती है राइटिंग में भी। साउथ इंडिया को भी जाओ यात्रा में, गोल 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 हर जगह पे बोलो जलेबी दिख रही, जलेबी। अरे आ गया साउथ इंडिया, आ गया तो आपको समझ में नहीं आता है ना कि वो पंजाबी आदमी को कैसे समझ में आएगा क्या बोल रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं पंजाबी साउथ इंडियन लैंग्वेज में। बेचारा पंजाबी कैसे समझ में आएगा उसको?
एग्जैक्टली दिस इज व्हाट कृष्णा इज डूइंग। और भगवान ऐसे ही करते हैं। इतनी गीता बोल के रख दी सामने, फिर भी क्या होता है, लोग बोलते हैं मैंने गीता पढ़ ली, मैंने सुन ली, मैंने सारे क्लास अटेंड कर लिए, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, नहीं समझ में आएगा। पश्यन् अपि पश्यति, कैसे समझ में आएगा? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू फॉलो प्रोसेस, राइट? इसलिए इसको कहा जाता है ओपन सीक्रेट। भगवत गीता को कहा जाता है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट मतलब सीक्रेट है। आप बोलेंगे सीक्रेट कैसे ओपन हो सकते हैं भाई? बोले ऐसा ही है ये ना, ये सीक्रेट है लेकिन ओपन करके रखा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज सीक्रेट। एंड अनलेस वी गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ परंपरा और क्वालिफिकेशन हमें दिया जाए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, हम इसको समझ नहीं पाएंगे, राइट? तो इस तरह से है ना। तो ऐसे आप विचार कीजिए ना जरा, श्री वैष्णव संप्रदाय में मुझे सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। बोले वो लोग वृंदावन को स्वीकार ही नहीं करते वो लोग, और कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी स्वीकार ही नहीं करते। बोले नारायण इज सुप्रीम, कृष्णा है वो भगवान है, बट नारायण है वो नारायण के अवतार है, राइट? तो इस तरह से है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये ऑफ कोर्स, तो मैंने आपको बताया था ये कि ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज शास्त्रों को ऐसे अरेंज किया गया है कि उनमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ऐसे अलग अलग लेयर पे मीनिंग छुपा हुआ है, और आपको वही मीनिंग रिवील किया जाता है शास्त्रों द्वारा जिस प्रकार का श्रद्धा आपका है। सो नाउ टेक फॉर एग्जांपल, अगर कोई नास्तिक व्यक्ति है तो उसके लिए वही मीनिंग रिवील होगा जो उसे समझना है, क्योंकि उसका श्रद्धा और विश्वास किसमें है? भौतिकवाद में है, तो उसको भौतिकवाद दिखेगा। अरे कृष्ण, अरे बाप रे, जरा ने मार दिया कृष्ण को, खत्म हो गए कृष्ण, राइट? वो उसमें ये नहीं देख पाएगा भगवान का ट्रांसेंडेंस। इसलिए एक्चुअली ये कहा जाता है, वर्सेस इन शास्त्र हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ मीनिंग, only particular facet that nourishes the particular faith of a particular worshipper is revealed to them. The other facets will not nourish the faith, they will not be revealed. तो इसलिए देखिए ना, गीता में कृष्ण भी कहते हैं ना कि आपको जिस देवता में श्रद्धा है उस देवता की आप पूजा करें तो आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन श्रद्धा देने वाले कौन है? कृष्ण ही है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइप का श्रद्धा ही क्यों दिया जाता है उसको? क्योंकि उसका उसी में विश्वास है, राइट? इसलिए विश्वनाथ ठाकुर एक्चुअली कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, ये कहते हैं फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का फाउंडेशन क्या है? श्रद्धा या विश्वास। बुद्धि का फाउंडेशन, इंटेलिजेंस का फाउंडेशन क्या है? विश्वास। जिस प्रकार का विश्वास आपको है उस प्रकार का इंटेलिजेंस आप डेवलप करेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं, सो इफ वी हैव फेथ इन अवर गौड़ीय आचार्यस, तो अगर हमारा गौड़ीय आचार्य को विश्वास है तो हमें वो जो बोल रहे हैं वो परफेक्टली सेंस करेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आपका इस दुनिया के वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास है तो वो जो बोलेंगे वो आपको सेंसिबल लगेगा। अगर आपका श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य के ऊपर विश्वास है, वो जो बोलेंगे वो आपको रिवील होगा। ऐसा इसलिए वो कहते हैं बिकॉज फाउंडेशन इज फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज फेथ। बुद्धि का फाउंडेशन क्या है? विश्वास। अच्छा, तो फिर फाउंडेशन ऑफ फेथ क्या है? आप बोलेंगे बुद्धि का फाउंडेशन इंटेलिजेंस है। और ये इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होता है भाई? ये इंटेलिजेंस डेवलप कैसे होता है? ये मुझे भी ये श्रद्धा डेवलप कैसे होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गए आप लोग? एक लाइन पकड़ के चलिए। कौन सी लाइन? फाउंडेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज फेथ। बुद्धि का फाउंडेशन क्या है? श्रद्धा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें श्रद्धा डेवलप करना चाहिए, राइट? विश्वास, श्रद्धा जो होता है, फेथ। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, तो अभी आपको पता करना है कि ये श्रद्धा का बेस क्या है, ये कैसे डेवलप होता है। क्योंकि मुझे तो भगवान में श्रद्धा डेवलप करना है, मेरे आचार्यों में श्रद्धा डेवलप करना है। तो कहते हैं फाउंडेशन ऑफ फेथ इज एक्सपीरियंस। ये विश्वास कहां से आता है? एक्सपीरियंस से आता है। तो आएगा मजा। आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो गणित लगा दिया आपने। हम तो यहाँ पे उद्धव मैत्रेय का संवाद सुनने के लिए आए हैं, इससे बड़ा गणित आगे आएगा। बट देखिए, शास्त्रों को इस तरह से आप अगर फेज बाय फेज एनालिसिस करके अगर देखेंगे आप, तो
तो आपको पता चलेगा कि हमारा श्रद्धा क्यों डगमगाता है कभी कभी। आज संसार में लोगों का श्रद्धा भौतिकवाद में ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों का जो श्रद्धा है वो किससे विकसित होता है? एक्सपीरियंस, राइट? जिस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और एक्सपीरियंस आप लेंगे उस प्रकार का विश्वास डेवलप होगा, श्रद्धा, और वो श्रद्धा आपके बुद्धि का फाउंडेशन है। तो लोगों को भौतिकवाद में एक्सपीरियंस मिल रहा है, यू नो, तो उस प्रकार का उनका श्रद्धा डेवलप होता है कि संसार में घूमना फिरना, खाना पीना, और बीच बीच में कभी कुछ प्लेन क्रैश हो गया तो रोना धोना और बोलना भगवान नहीं है, हम बराबर सही है, परफेक्टली, यू नो। 4 दिन रोते हैं, दुखी होने वाले लोग भी 4 दिन दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बस 4 दिन बाद फिर लगे रहो अपना, राइट? कौन किसको याद करता है? क्योंकि इसलिए या तो नाउ फाउंडेशन ऑफ फेथ इज एक्सपीरियंस। अपने श्रद्धा का बेस क्या है? एक्सपीरियंस है। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अज्ञात सुकृति। व्हेन वी हैव सफिशिएंट सुकृति which matures in faith, then you will be willing to acquire knowledge from that source. तो अज्ञात सुकृति मतलब बेसिकली क्या है? हम जो डेली बेसिस पे चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रभुपाद के कुछ लेक्चर सुनते हैं, भगवान का अर्च वगैरह देखते हैं, ये सब तरीके हैं अज्ञात सुकृति को इकट्ठा करने के। ये रोज हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग होंगे शुद्ध भक्त उस कैटेगरी में। मुझे तो डेली ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा अज्ञात सुकृति कहीं से मिल रहे हैं। आज कुछ वैष्णव सेवा किया, अज्ञात सुकृति जमा हो गया, चैंटिंग करने बैठे थोड़ा अज्ञात सुकृति जमा हो गया, डीटी दर्शन किया, अज्ञात सुकृति। ऐसे करते 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 ये अज्ञात सुकृति जो है ये जमा होता है, और ये अज्ञात सुकृति जमा होने से यू गेट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड फ्लेवर, टेस्ट, और ये आपके पर्टिकुलर काइंड ऑफ फेथ को नरिश करता है। और ये फेथ आपके जो भी इंटेलिजेंस है आपका कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, शास्त्र का ये मर्म है, ये नहीं है, उसका फाउंडेशन बन जाता है। फिर आप उसी प्रकार से उस लाइन में प्रोग्रेस होते रहेंगे। सो अल्टीमेटली इट कम्स टू बेसिकली वैष्णव संघ, राइट? प्रॉपर वैष्णव संघ में आएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस चेंज होगा, राइट? और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हमारा श्रद्धा बनेगा, और उसी श्रद्धा के आधार पर हमारा बुद्धि बनेगा। इसलिए द मोर वी एसोसिएट विद वैष्णवाज, मोर यू विल गेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और जितना हम लोग वैष्णव से दूर जाएंगे, असत संग में रहेंगे, उतना असत बुद्धि और असत श्रद्धा और असत विश्वास, उसी प्रकार से है ना असत इंटेलिजेंस डेवलप होगा। तो इसलिए ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। तो है ना जिसका जिस प्रकार का संग है उस प्रकार से वो चीजों को परस्यू करता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक को यहाँ पर कि है ना ये वसुत है, राइट? एंड देन आगे कहते हैं श्लोक नंबर 12 में, पढ़िए हरिपरायण श्लोक नंबर 12 पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु धर्म प्रणाम। श्रेयसे साधो चरम भवानाम आसादित्य मत अनुग्रह यत माम न लोकान हरे रहे उसजन्ते दिष्टा दृश्यावा विशद अनुवृत्त्या। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बुद्धिजीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए अगेन सेम थिंग, जब वे कह रहे हैं ये तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, किसको एड्रेस करके कहना है? एक्चुअली है वसु को कह रहे हैं, नॉट टू द उद्धव, बिकॉज उद्धव जी तो इटर्नल एसोसिएट है भगवान के, राइट? तो उनका कोई ऐसा नहीं कि इस भौतिक जगत में आए हैं और बद्ध होके यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। और इस तरह से ले सकते हैं आप, और दूसरी तरह से आप ये भी ले सकते हैं कि उद्धव जी को कह रहे हैं कि ना यू आर कमिंग बैक टू मी, राइट? अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य वैकुंठ धाम में जा सकते हो। एंड देन आपको इस प्रॉपर में इलैबोरेट करते हैं किस प्रकार जब हम इस जगत में परिपूर्ण ज्ञान द्वारा मुक्त होते हैं तो वी कैन गो टू वैकुंठ लोक, राइट? ओके, देन आगे वो कहते हैं 13 श्लोक में,
विमल मधुमती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 13। कृष्ण प्रभु जी मया प्रोक्तुं जायनाभ्या पद्मे निष्णाये मम आदि सर्वे ज्ञानं परं मत महिमाभासं यत् सूर्ये भागवतं वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये आपने द्वितीय स्कंद में ऑलरेडी पढ़ाई किया है, बस एग्जाम बाकी है उसका। चतुश्लोकी भागवतम। तो भगवान ने क्या किया था, भगवान बोल रहे कि मैंने ऑलरेडी ये ज्ञान ब्रह्मा जी को तभी दे दिया था। आई ऑलरेडी गेव हिम चतुश्लोकी भागवतम, राइट। और प्रभुपाद उसको परपट में इलेबोरेट करते हैं। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशिष्ट तोषण के लिए कदापि नहीं था, राइट। मीन्स व्हाट मीन्स वो चतुर्श्लोकी जो भागवतम है उसमें क्या है, वृंदावन की लीलाएं प्रकट होती हैं, राइट। एंड देन आगे वो कहते हैं 14वें श्लोक में, कन्हैया प्रिया माता जी आप पढ़ेंगे 14th वर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इत्यादित्य परमंस पुंसा प्रतीक्षणानुग्रह भातो अहम् स्नोत्तरं प्लताक्षरतम मुञ्जस्व प्राजल अभाषिते। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं भगवान द्वारा प्रतीक्षा कथा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था तो मेरी वाणी रुककर आंसू के रूप में बह निकली और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी जब भगवान की इस वाणी को सुने वो बोले कि मैं आपको भागवत बताऊंगा, राइट। He became very ecstatic and devotional and emotional। और वो बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, भागवत में बड़ा ही पॉपुलर श्लोक है, श्लोक नंबर 15 पढ़िए। रमेश मोदी प्रभु आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 15। हरे कृष्णा। पाद सरोज तथापि न पौर्णमी भुवन भगवत्पदाम्बुज जन हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भुवन, जहाँ तक मेरा संबंध है मैंने आपके चरण कमलों को प्रेमा भक्ति में ही अपने को लगाना सेकर माना है। हरे कृष्ण। बंधन। हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, आपका दीक्षित नाम क्या नाम है आपका दीक्षित नाम? राघव चरण। रघुपति राघव। रघुपति राघव। आप जरा चेंज कर लीजिए। रघुपति राघव प्रभु की जय हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखिए उद्धव जी ये जब श्लोक बोल रहे हैं, आपको जरा 2-3 श्लोक पीछे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। 12वें श्लोक में कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, वैकुंठ आ रहे हैं मेरे पास अभी आप, राइट। और ग्लोरीफाई करने के बाद उद्धव जी ने कहा, यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं, तो भगवान ने एक्चुअली वो जो श्लोक है 12वां इसलिए बोला था कि उद्धव को ग्लोरीफाई कर सके। वो जानना चाहते थे कि उद्धव का उत्तर क्या आएगा अभी। सो जनरली क्या होता है कि उस श्लोक में उन्होंने इस तरह से एड्रेस किया कि आप मेरे धाम में आएंगे, राइट, मृत्यु लोक को छोड़कर। सो इवन दो भगवान उद्धव जी नित्य सिद्ध है बट ऐसा एड्रेस कर रहे कि आप मेरे पास आएंगे, राइट। तो ऐसे अभी देखिए जनरली अगर आपको कोई बहुत ही मूल्यवान चीज दे तो आप उसको बहुत धन्यवाद बोलेंगे ना, बोलेंगे थैंक यू, आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज दिया मुझे। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस जगत से मुक्ति, राइट। भव सागर से मुक्ति प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि से मुक्ति प्राप्त करना, यू नो, जिस जीवन को हम लोग
शुरुआत में बड़ा आनंदमय मानते थे, बाद में जीवन की सच्चाई जानने के बाद इसे निकलना चाहते हैं। अगर आपको कोई निकाले, ये जैसे मानो कोई जेल में बंद हो जाए और वो डेस्परेट हो, मुझे यहाँ से निकलना है, बड़ा आनंद आएगा ना उसको। और अगर उसको ये चीज़ मिल जाए तो बोलेगा थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया, अरे क्या चीज़ दी आपने मुझे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, उद्धव जी उल्टा बोल रहे हैं। भगवान बोले कि आप भौतिक जगत से मुक्त होने वाले हो। समझो आपको अगर किसी ने बोल दिया कि आप भौतिक जगत से मुक्त होने वाले हो, अब क्या करेंगे आप बोल रहे प्रभु जी ये पता नहीं कब होगा। सोचा नहीं हमने कभी ऐसा। जरा सोच लीजिए, ठीक है, जरा सोच लीजिए। श्रृंगार रती देवी माता जी, आपको किसी ने अभी आपको कोई आके मिलने वाला और बोलने वाला है कि माता जी आप कल बैक टू बॉर्डर जा रहे हैं, है ना, भगवत धाम आ रहे हैं हमारे पास, भगवान के कोई पार्षद आके बोल दे आपको, तो जनरली हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, है ना, मैं बहुत खुश हूँ। हमें से हर कोई बोलेगा, राइट? इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। अगर हमको बहुत बढ़िया चीज मिल जाए तो नेचुरली हम बोलते हैं धन्यवाद करके, अप्रिशिएट करते हैं। बट उद्धव जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ही इज नॉट अप्रिशिएटिंग। उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? उद्धव जी बोलते हैं, यू नो, या ही सेज, मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं करता हूं। देखिए, इसीलिए जितनी विचित्र भगवान की कभी कभी लीलाएं होती है, उससे भी ज्यादा बिविल्डरिंग भगवान के भक्तों की होती है। इसलिए कहते हैं ना, वो वैष्णव क्रिया मुद्रा निज्ञ न बुझाए। उद्धव जी कहते हैं कि ये प्रभु कुछ मजा नहीं आ रहा है आपके इन वचनों में मुझे। इन द सेंस आनंद है भगवान के वचनों में, पर उद्धव जी कहते हैं जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, दोज हु आर वर्शिपिंग यू बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध प्रेम भाव में आपकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं, इसके क्षेत्र में जो भी पाना है वो कोई बड़ा कठिन चीज नहीं है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी अष्टांग योग की प्रक्रिया का पालन करते हैं ज्ञान की प्रक्रिया में मास्टरी हासिल करने के लिए। नाउ आई नो एवरीथिंग, मैं ज्ञानी हूं, राइट? उसको कहा गया है कि आप अगर केवल भगवान के चरण कमल ठीक ठीक से अगर उनकी सेवा करें, आपको वही ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाएगा। आपको बड़े बड़े इतने अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद का एक प्रपोर्ट है भागवत में, भगवद गीता में, हाउ यू कैन डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस जस्ट बाय बोइंग डाउन। भगवान को दंडवत मारने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। जिस सत्वगुण को विकास करने के लिए आपको जो मतलब बाहर के लोग प्रक्रिया करते हैं मन को शांत करने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए घर में, हवा पानी एकदम लाइट बराबर, एकदम डीम लाइट, ये वो क्या कुछ अरेंज करते हैं, राइट? और खाने में ये होना चाहिए, इतना ज्यादा तीखा नहीं, मीठा नहीं, ये सब। हरे कृष्णा। एक हमारे डिवोटी है, उनको मैं बता रहा था, तो वो मंदिर में आते हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए। तो वो मंदिर में पिछले 3-4 महीने से आ रहे हैं, उनको मैं गीता क्लासेस कराता हूँ वहाँ पे। बोले आप लोग तो सत्वगुण दिखता ही नहीं कुछ। बोले क्यों, क्या हुआ है? बोले मैं जब भी जाती हूँ मेरे को कम से कम 2 बाल्टी मिर्ची काटने के लिए मिलता है। तो नए नए डिवोटी है, तो कितना मिर्ची खाते हैं आप लोग इस्कॉन वाले? इतना मिर्ची काटती हूँ मैं उधर, मेरे को ही सेवा मिलता है मिर्ची काटने का, हरा हरा मिर्ची इतना 2-2 बाल्टी भर के देते हैं। बोला हरे कृष्णा, अभी तो शुरुआत है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये लोग कितना मिर्ची खाते हैं, कितना पनीर खाते हैं, कितना चीज खाते हैं। राइट? और स्वीट, अरे बाप रे, हर 1-2 दिन में स्वीट खाते रहते हैं लोग। इतना स्वीट तो मैंने इस्कॉन में आने के पहले कभी, घर में भी आपने कभी स्वीट खाया होता है, 3-4 महीने में कभी कोई फेस्टिवल होता है, थोड़ा सा स्वीट बनता है, राइट? मीठा। इधर तो हर 1-2 दिन में स्वीट खाया जाता है। और हमको तो ये आपसे ज्यादा अनुभव है। आज इस प्रोग्राम में गया, उधर मिठाई खा ली, फिर दूसरे प्रोग्राम में गया, उधर मिठाई खा ली, तो वहां गया मिठाई खा ली। साथ में पैकेट में देते मिठाई, वो अलग है, यहाँ ऑफिस में पड़ी हुई है, यहाँ पे ऊपर ही पड़ी है।
तो कभी कभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये होता कैसे और करते कैसे ये लोग। हमारे सेंट्रलाइज प्रोसेस क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति। उस शुद्ध भक्ति के अंदर अलग अलग लोगों के शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जिसको मसालेदार प्रसाद खाने की आदत है वो मसालेदार प्रसाद खाएगा ही। दैट डजंट मिनिमाइज हिज भक्ति इफ ही इज प्रॉपरली फॉलोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति। अगर प्रॉपरली भक्ति कर रहे हैं, बॉडी है वैसा, राइट। ऑफ कोर्स हम लोग वी ट्राई टू डेवलप मोड ऑफ गुडनेस, बट लोग ऐसे बिविल्डर हो जाते कि अरे ये ऐसे कैसे, ये लोग कैसे, क्योंकि बाकी संस्थाओं में गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा ना, एकदम आहार मतलब कैसा होना चाहिए, एकदम फीका, बिना नमक का, बिना मसाले का। तो फिर सेंस कंट्रोल कैसे होगा, राइट। और यहाँ पर टोटली अपोजिट दिखता है, बिकॉज इट्स सो बिविल्डरिंग कि समटाइम आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। तो उद्धव जी यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअली जो आपकी शुद्ध भक्ति कर रहा है उनको इन 4 चीजों से कोई ये है नहीं, बड़े आसानी से मिल जाती है। और कहते हैं किंतु ये भुवन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेष्ठ कर माना है। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली आई डोंट बॉदर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो, आई डोंट वांट टू गो टू बैक टू गॉड हेड। है ना, मुझे भगवत धाम जाने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ही इज ऑलरेडी इन भगवत धाम। ये प्रभुपाद का अगर आप जाएंगे भगवद गीता 2.70 का परपट पढ़िएगा आप लोग, दूसरे आई थिंक 2.70 या 72 सेकंड चैप्टर। वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना मतलब भगवत धाम में प्रवेश करना। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। वाई? बिकॉज हम लोग अगर भगवत धाम जाए तो क्या करेंगे हम लोग? भगवत धाम जाकर वही करेंगे ना जो यहाँ पे हम लोग मंदिरों में करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, राइट। और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई हमको छुटकारा कब मिलेगा? किससे? बहुत ज्यादा श्रवण होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कीर्तन होता है। मैंने सुना है भगवत धाम जाएंगे तो कैसा मजा आएगा ना, तो उसको समझ में नहीं आया है। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं यहाँ पे वही वहां के जाके करनी है आपको, और वहां पे तो बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलेगा बाबा। यहाँ पे तो कभी कभी ब्रेक लेते होंगे ना आप, बोले चैंटिंग करके थक गया, थोड़ा मोबाइल खोल लेता हूँ अपने, थोड़ा घूम के आता हूँ। वहां तो हर जगह देखोगे हर डिवोटी चैंटिंग ही कर रहे हैं। है ना, हर किसी को देखेगा वो सेवा ही कर रहा है। वहां तो कोई छुटकारा है नहीं। ऑफकोर्स हम लोग ऐसे भाव में वहां नहीं जा सकते, इस भाव में रहेंगे तो। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिख रहे हैं, जो लोग वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में हैं वे भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, भगवान की दिव्य ब्रह्म मुक्ति में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, जो ब्रह्मज्योति में तदात्म है। बट नाउ देन प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म, अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते, किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं है। इवन इन्हीं श्लोकों में आप देखेंगे, 3rd कैंटो में आएगा ये सारी मुक्तियां हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है अगर उसमें आपकी सेवा नहीं है तो, भक्तगण कहते हैं। क्योंकि मुक्तियां लेके करेंगे क्या आप? अगर आपको सेवा नहीं मिल रही है तो आप मुक्तियां लेके करेंगे क्या, राइट। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वहां अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। सो एक्चुअली उद्धव जी इसलिए कह रहे हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट इन धर्म अर्थ काम मोक्ष, देयरफॉर आई एम नॉट सो एक्साइटेड बाय योर मेंशनिंग माय लास्ट बर्थ। और इसलिए आप पूरा भागवतम जाएंगे आप, द एंटायर भागवतम इज अरेंज्ड इन दिस सेम पैटर्न। अगर आप चित्रकेतु महाराज का अगर वो देखेंगे प्रसंग, चित्रकेतु महाराज को जो श्राप मिलता है पार्वती से, चित्रकेतु महाराज कुछ बोलते कि आप असुर हो जाओगे, आप, पार्वती कहती है। तो शिव जी कहते हैं पार्वती को, देख ली नारायण के भक्तों की महिमा, बड़ा टेस्ट करना चाहती थी, देख लिया अभी, कहते हैं नारायण परा सर्वे कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। नारायण के भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, कहीं भी जाए, क्योंकि उनका बिजनेस चेंज नहीं होने वाला है। अगर हमारा ऑक्यूपेशन चेंज हो जाए तो हमको फर्क पड़े, राइट। अगर आपको ऑक्यूपेशन सेम रहने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है हमको तो हर जगह चैंटिंग ही करना है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप चाहे लंदन में जाए या
या फिर भारत के किसी गांव में जाए या फिर अंटार्कटिका में जाए, कहीं भी जाओ आप, जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, वो जो चावल का भूसा निकालने वाली मशीन होती है ना, बोलते हैं अगर ये मशीन स्वर्ग में जाए तो क्या करेगी, क्या करेगी स्वर्ग में जाकर भूसा ही निकालेगी ना चावल का, उसका बिजनेस चेंज नहीं होने वाला है। तो वो मशीन स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, उसका काम है भूसा निकालना, भूसा निकालती रहेगी। सिमिलरली हमारे हाथ, हमारी वाणी, ये हमारा किसके लिए दिया है, भगवान का नाम जाप करने के लिए। तो इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि एक्चुअली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड ऑल्सो, कि मैं कहीं जाऊं नहीं जाऊं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई एम नॉट सो एक्साइटेड बाय दिस 4 पुरुषार्थ। इसलिए एक जगह पे एक डिवोटी मेरे पूछ रहे थे, और हमने आज कई बार सुना भी होगा, यू नो, ऑफ कोर्स दिस इज वेरी एक्सॉल्टेड सिचुएशन, कि इवन टू द एक्सटेंट भगवत धाम जाने की इच्छा करना, ये भी एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति माना जाता है। अच्छा, भगवत धाम जाने की ज्यादा ये बातें कौन करते रहते हैं कौन करते हैं? जो इस संसार से कष्ट पा चुके हैं, राइट। तो यार भगवत धाम जाना है यार, बहुत हो गया प्रभु, ऊपर उठा लो प्रभु, अभी नहीं रहा जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? उधर जाके क्या करोगे फिर? मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कि भाई मुक्ति दिला दो कष्टों से। फिर ये लोग इस्कॉन में आते हैं, हरे कृष्णा फिर सृष्टिपति प्रभु से मिल लीजिएगा, इस्कॉन के मैनेजर। तो बोलते हैं अरे प्रभु, इधर आने के बाद तो और कष्ट मेरे बढ़ रहे हैं बाबा, हमने तो नहीं सोचा था इतना मैनेजरियली डील करना पड़ेगा लोगों से, इतना डिप्लोमेटिकली डील करना पड़ेगा, इतना पॉलिटिकली डील करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, इतना पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और ये सब तो हमने इस्कॉन के बाहर भी नहीं देखा था, जितना इधर आके देख रहे हैं। जितना स्वीट आपने बाहर नहीं खाया था जितना स्वीट इस्कॉन में आके खा रहे हैं, उतना ही जबरदस्त डीलिंग भी करना पड़ता लोगों से। बोलेंगे अरे यार इससे अच्छा था कि मैं, यू नो, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन एक्चुअली। सो द प्रॉब्लम इज, हम लोग झंझटों से छूटना चाहते हैं, और ये झंझटों से छूटने की जो इच्छा है, इसको मुक्तिकामी कहते हैं। ये मुक्तिकामी इच्छा जो है हमारे क्लेश का कारण है। हम कहीं भी हो, भगवत धाम जाए, बढ़िया बात है, भगवान के धाम में जाएंगे, सेवा करेंगे। यहाँ ये भी भगवत धाम, भगवान सामने खड़े हैं, यहाँ भी सेवा करते रहो। जो भगवान की इच्छा वहीं चलेंगे। इसलिए वो हिंदी में बहुत सुंदर भजन है ना, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, बढ़िया भजन है वो, कभी सुन लीजिएगा आप, है ना। बट ऑफ कोर्स वी आर नॉट एट दैट लेवल, दैट्स अ वेरी एक्सॉल्टेड लेवल, बट वी एस्पायर फॉर दैट लेवल, बिकॉज दिस इज, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है कि हम उस स्तर पे जब रहेंगे, देन यू विल एक्सपीरियंस द रियल डिवोशनल सर्विस, यू नो। इस तरह से उद्धव जी यहाँ पे कहते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आगे आने वाले श्लोकों में उद्धव जी कहेंगे कि हमारी लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं, आप हमको भगवत धाम लेके जाना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा विल्डरिंग आपकी भी लीला है भगवान। आप क्या करते हैं, यू नो, आप टाइम पर्सोनिफाइड है, लेकिन आप डर के मारे भाग जाते हैं मथुरा छोड़ के। आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन गाइडेंस के लिए मेरे पास आते हैं, सुधर्मा असेंबली में मुझसे पूछते हैं अरे उद्धव क्या करना चाहिए, यू नो, वो जरासंध ने आक्रमण कर दिया, कुछ एडवाइस दो। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आप देख रहे हैं यहाँ पे बाजू में कौन बैठा है, मैत्री मुनि बैठे हुए हैं। ये भक्त और भगवान दोनों मिलके समझा रहे हैं, देखो मैत्री ऋषि, भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति में एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट। हाउ सेल्फलेस यू हैव टू बिकम, नॉट दैट यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर मुक्ति, मेरा मुक्ति कैसे होगा। सेम पैटर्न भगवत गीता का है। कृष्ण और अर्जुन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं 45 मिनट का, और इस दुनिया की हिस्ट्री में वो आज तक लोग उससे बेविल्डर होते रहते हैं कि भगवत गीता एग्जैक्टली कहना क्या चाह रही है। तो कोई बोलता है कि भगवत गीता कहते हैं कि कर्म करो, कोई कहता है अकर्म करो, कोई हिंसा करो, कोई बोलता है अहिंसा करो। नहीं समझ में आता लोगों को आज तक, वाई, बिकॉज दे डू नॉट अप्रोच द प्रॉपर परंपरा। बट कृष्ण अर्जुन या फिर उद्धव या अर्जुन या उद्धव या कृष्ण यहाँ पे मिलकर ये हमको दिखा रहे हैं, मैत्रेय मुनि जैसे भक्त, और मैत्रेय मुनि तो ऑफ कोर्स ही इज मोर एक्सॉल्टेड देन अस, इज ग्रेट महात्मा, भगवान को मिले हो, तो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि समझा रहे हैं देखो क्या होना चाहिए, भक्ति का स्तर कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो और आगे बताएंगे। उद्धव जी बोलेंगे मेरी लीला विविल्डरिंग है, आपकी भी लीला विविल्डरिंग है आपकी भी लीला को समझ नहीं सकते, राइट। सो देखेंगे उसको आगे अगले हफ्ते देखेंगे, बोलेंगे। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुना आपके चरण दास प्रभु जी, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी, समझाया भी है,
आया भी है। तो आपने एक पॉइंट अभी लास्ट में बोला है कि भगवत धाम जाने के लिए जो कष्ट पाए हैं, ठीक है प्रभु जी। पर प्रभु जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा मन है भगवत धाम जाने का और मैं 24 घंटे मेरी एक ही इच्छा रहती है, मैं हर समय यही करता हूँ कि मैं इसी जन्म के तुरंत बाद प्रत्यक्ष रूप से भगवत धाम चला जाऊँ, मेरी हमेशा यही रहती है। तो मैं कष्टों के कारण तो नहीं बोल रहा जी, मेरे को ये होता है कि वहां पे जाके मैं और ढंग से मतलब भगवान की सेवा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मेरा वहां पर होता है। मंदिर में भी सेवा होती है, मैं कर लेता हूँ, पर मैं जो चीजें देखता हूँ, क्या कहते हैं, राजनीति देखता हूँ, सब कुछ मंदिर के बिल्कुल स्कोप के अंदर जाता हूँ वैसे तो, फिर भी मेरे को मतलब ये होता है मेरा मन, तो इसको मैं कैसे भी समझूं कि मैं भौतिक कष्टों के कारण या राजनीति के कारण, मंदिरों में राजनीति के कारण या भौतिक कष्टों के कारण जाने लग रहा हूँ, या मतलब मेरी चेतना वैसी है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। पर मेरा बहुत मन है कि मैं इसी जन्म के तुरंत बाद भगवत चला जाऊं। हरे कृष्ण। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद ज्यादा मैं बिल्डर हो गया हूँ, पहले मैं अच्छा था। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए मैंने तो ये उदाहरण दिया, ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे एक, देखिए एक डिवोटी कह रहे थे, वो बोले कि आप इस्कॉन को छोड़ के जाते हैं कभी कभी सोचकर यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स है, तो बोले कि आप बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होता है, कौन सी जगह बताओ मुझे आप। उस महीने में तो यहाँ बहुत ही कम हो रहा है। आखिर हम लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वो कौन है? सब पेशेंट लोग हैं, बीमार लोग हैं, किसी को टीबी हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को कैंसर हुआ है। बीमार लोग आपस में झगड़ते हैं, लड़ते ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि आप अभी तक टिके हुए हो और चैंटिंग कर रहे हो बीमार लोगों के बीच में रहते हुए भी, ये समझना जरूरी है कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं और हॉस्पिटल में हर कोई बीमार होगा। इसलिए दूसरे बीमार व्यक्ति को देख के वो ये मत सोचे कि अरे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है यार, नहीं बेचारा वो भी तकलीफ में है। कि हमारे अंदर बीमारी नहीं है, कि हमारे अंदर भी बीमारी है, हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह भरा भरा हुआ है। तो ऑफकोर्स आप जाइए भगवत धाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पीछे पीछे हम लोग भी आएंगे आपकी धोती पकड़कर, है ना। संत तुकाराम महाराज बोले थे, जाओ देवाच्या गांव में, अपने धाम जा रहा हूँ, आपको भी आना है मेरे साथ। सो इट डजंट मैटर, आप कहीं पे भी जाइए, आपका भाव जब तक ये है कि मुझे सेवा करनी है, आप कहीं भी जाइए, क्योंकि जहां सेवा है वही भगवत धाम है। और इसको समझने के लिए अब मे बी आपको जल्दी समझ में आ गया है, बट हमको जल्दी समझ में नहीं आया है, हमको समझने के लिए टाइम लगेगा। हम लोग अभी भी कभी कभी जब त्रस्त होते तो उधर भगवान जल्दी लेके चलो हमको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिकॉज शुद्धिकरण जो है, हमारे जो आचार्य हमें देना चाहते हैं, दे वांट टू गिव अस प्योर गोल्ड। जैसे गोपियों के पास जब नारद मुनि आए थे ना, वो धूल मांगने के लिए चरणों की, भगवान कृष्ण को जब सर दर्द हो रहा था, तो भगवान बोले कि मेरे सर दर्द का इलाज क्या है, भक्तों के चरण की धूली लेके आओ। तो कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। वैकुंठ भक्त तो पहले बोल दे, भाई बाबा हम लोग तो वैकुंठ वाले हैं, हम लोग मतलब बोले हम लोग तो नारायण के चरण, हमारी चरणों की धूल नारायण के सर पर। लेकिन गोपियां क्या बोली, भाई ले लो, कितना चाहिए, बाल्टी भर भर के ले लो बोली हो, थोड़ा सा क्या हम भर भर के देंगे, थैली भर के, गोनी भर के देते हैं। बिकॉज दैट इज द निस्वार्थ भाव। जब गोपियां कहती है कि अगर कृष्ण का 1 मिनट का दर्द भी अगर हमारे इस चरणों के धूली से समाप्त हो सकता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद है। तो ये बहुत एक्सॉल्टेड हायर स्टेज है निस्वार्थ भाव के प्रेम का, जहां पे आप जिस ऑब्जेक्ट से प्रेम करते हैं उसके लिए आप कुछ भी बलिदान देने को तैयार हैं। ये तो आपने मूवीज में देखा होगा, डुप्लीकेट हो रहता है, बट अभी यहाँ पे अनुभव करने का प्रयास कीजिए। मुझे कुछ भी दर्द हो, परेशानी हो, मैं भगवान की सेवा। प्रभुपाद गए थे ना अमेरिका 70 साल की उम्र में, हार्ट अटैक आया 2 बार, सी सिकनेस, किस तरह से आप लीला में पढ़िए, अभी आएगा 13 अगस्त 1965। प्रभुपाद गए, इतना संघर्ष क्यों किया प्रभुपाद ने, घर परिवार लूटा, सब कुछ खत्म हो गया, है ना, लोगों ने उनको अपमानित किया, बट स्टिल ही वाज डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज प्रेम है। तो आपका भी प्रेम है, आप प्रेम करने के लिए भगवत धाम जाना चाहते हैं, यहाँ पे है तब तक प्रेम करते रहिए, जहां जाए हम प्रेम करते रहे। निस्वार्थ भाव की ये परिभाषा है। इस स्तर पे हम लोग नहीं रहेंगे अभी, बट उस स्तर पे हमें धीरे 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 पहुंचना है। इसलिए आप लोग भक्ति वैभव के स्टूडेंट है, भागवत के स्टूडेंट है। यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं किस सब्जेक्ट मैटर में स्टडी कर रहा हूँ। यू नो, बहुत हेवी है और कभी कभी इतना हेवी हो जाता है कि डाइजेस्ट करना कठिन जाता है। तो उस समय में थोड़ा थोड़ा मिठाई बांट लीजिएगा, है ना, प्रसाद जो प्रोग्राम का मिठाई वो खा लेने का थोड़ा इधर उधर की गपशप कर लेने का, डाइजेस्ट कर लेगा। हाँ ठीक है, इस तरह से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंचा